ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। हाँ साथियों, कोविड-19 जागरूकता पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुनते हैं। रोज़ हम आपसे मिलते हैं, कोविड से संबंधित बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आपको सुनवाते हैं और कुछ ऐसी बातें शेयर करते हैं आपके साथ जिनमें से बहुत सी बातें तो आप खुद भी जानते हैं, लेकिन फिर भी वही बातें हम रोज़ आपसे इसलिए करते हैं कि कभी कहीं किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ज़रा से भी ना हो, हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसके लिए हम बहुत से प्रयास भी करते हैं, मसलन योग करना, अपने आप को सही तरीके से रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसे प्रयास करना जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी मजबूत रहे, ये रोग हम तक पहुंच ही ना पाए, लाख कोशिश करें उसके बावजूद भी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं और अब तो नए फैशन भी शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है देख कर के तब जब लोग मैचिंग के कपड़े हमेशा से पहनते रहे हैं, लेकिन अब तो मैचिंग के मास्क भी लगाने लग गए हैं। खुद अपना मास्क अपने मैचिंग के कपड़ों के हिसाब से घर में तैयार करते हैं और जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जिस रंग के कपड़े पहनते हैं, उसी रंग का मास्क भी लगाने लग गए हैं। ये भी अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है आगे बढ़ने के लिए, इस वायरस से बचे रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। श्रोताओं, बचे रहने के लिए जब हम बहुत सी बातें करते हैं तो ये बात हम ज़रूर ध्यान में रखते हैं कि जब हमारी सुबह हो तो हमारी सुबह की शुरुआत ईश्वर नमन के बाद कुछ इस तरीके से हो। मसलन काफ़ी लोग योग करते हैं, सुबह की शुरुआत जब योग से होती है तो निश्चित रूप से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होता है और इसके अलावा हमारा जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से होता है। योग करने के लिए हम हर तरीके से प्रयास करते हैं। कई बार हम समूह में योग करना बेहतर समझते हैं। कल यानी 21 जून को हम मनाते हैं विश्व योग दिवस और इस दिन काफ़ी आयोजन होते हैं, समूह में हम सब मिलते हैं और योग करते हैं। लेकिन कल के लिए ख़ास बात, क्योंकि अभी माहौल ऐसा नहीं है कि हम समूह में योग कर सकें, इसलिए इस योग का कार्यक्रम अगर हम अपने घर पे ही रखें तो सबसे अच्छा होगा। योग हम अपने घर में रहें और घर में करें। योग दिवस पर इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर ही कार्यक्रम कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। महिला पतंजलि, राज्य आनंदम संस्थान, NSC और NSS की ओर से प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। इस संबंध में आयुष मंत्रालय की ओर से योग दिवस के पूर्व अभ्यास के लिए सोशल साइट्स पर सामान्य योग प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया गया है। ये योग प्रोटोकॉल 45 मिनट की अवधि का होगा। रविवार को यानी कि कल देश भर में योग की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी
और इसका समापन होगा 7:45 पर। पूरे 45 मिनट का ये कार्यक्रम है। अपने घर में रहकर आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं और पूरी तरह से योग में आत्मसात हो सकते हैं, मग्न हो सकते हैं। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रीतम, के जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। ये सच है जीना था पाप तुम बिन, ये पाप मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। फिर आग बिरहा की मत लगाना कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ। ये राख माथे पे मैंने रख ली, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा कि जैसे मंदिर में लो दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त उद्घोषक श्री श्याम सरीन जी, और श्याम सरीन जी से मिलकर के उनसे लाइन से जुड़कर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। तो श्रोताओं, श्याम सरीन जी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी तरह से परिचित हैं। सरीन जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। कल्पना जी नमस्कार जी, और इस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा श्याम सरीन का खूब नमस्कार। और आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि कोविड-19 की महामारी जो इस वक्त फैली हुई है और उसको लेकर के सभी लोग बहुत परेशान हैं, और ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कुछ अलग सेवानिवृत्ति के बाद आपने बहुत कुछ, आपने एक संस्था चला रखी है और संस्था के माध्यम से आप बहुत कुछ करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो देश सेवा जो आप कर रहे थे उसमें ऐसे समय में आप क्या कर पा रहे हैं? तो कल्पना जी, श्रोताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी संस्था है मातृवेदी, जिसके माध्यम से शहीदों का प्रचार प्रसार हम पिछले कई सालों से करते रहे हैं। इसके लिए हम स्कूलों में, कॉलेजों में भी जाते हैं, गांव-गांव भी जाते हैं, ताकि ग्रामीण बंधुओं के बीच और अपनी जो नई पीढ़ी है
युवाओं की, उनके बीच शहीदों का जो जीवन वृत्त है, उनकी जो दास्तान है, वो उन्हें सुनाते हैं ताकि वो उन शहीदों के बारे में ये जान सकें कि वो किस तरह से इतने बड़े बड़े त्याग करके, इतनी कुर्बानियां करके देश को आजाद करा गए। और अब उनकी कुर्बानी की बदौलत हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। तो इस नई पीढ़ी को और ग्रामीण बंधुओं को ये हम एहसास कराते हैं कि इस स्वतंत्र भारत के प्रति, अपने इस प्यारे भारत के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है कि नहीं। बिल्कुल। अगर वो देश के लिए जान लुटा गए तो हम भी तो आखिर अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। बस ये थोड़ा सा एहसास जगाने के लिए हम इस अभियान को बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से चलाते हैं। और यही वजह है कि उसका जो बच्चा है, वो बच्चे तो बड़े हो रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, जो किताबों में पढ़ते हैं या दूरदर्शन, आकाशवाणी के माध्यम से जो कुछ जान पाते हैं, वहाँ आप उनके सामने पहुंचकर उनके सामने सचित्र भी कई बार प्रोजेक्टर चला करके सब कुछ बताते हैं, है ना। तो कल्पना जी, श्रोताओ, ये जो हम व्याख्यान देते हैं नई पीढ़ी और ग्रामीण बंधुओं के बीच में, ये सचित्र व्याख्यान होता है। इसमें हम शहीदों के फोटोग्राफ की, ओरिजिनल फोटोग्राफ की उनको दिखाते चलते हैं और तब उनकी दास्तान सुनाते चलते हैं। अच्छा, अब क्योंकि कोविड ये 19 चल रहा है, कोरोना के विषाणु से जो महामारी फैली है, ये चल रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे अभियान में भी बाधा पड़ी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाके हम सबको एक जगह एकत्र करके उनके बीच व्याख्यान दे नहीं सकते, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है, एक सामाजिक दूरी वाली बात जो जगह जगह लागू हो रही है, तो उसमें हमें लगता है कि हम भी सहयोग करें। और इस अभियान को हमने अभी तक स्थगित कर रखा है और ऑनलाइन इसको करें, ये तो इतना मतलब हमें लगता है कि मुश्किल है। तो क्योंकि हम कैसे श्रोताओं तक दूर दूर तक पहुंचे, फेसबुक पर तो हम है नहीं, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे मतलब अपने श्रोताओं से, अपने ग्रुप के लोगों से जुड़ते हैं, तो उसमें 100-150 लोग हैं, तो उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जब कोई शहीदों का बलिदान दिवस आता है या ऐसा कोई अवसर होता है, या इस समय भी हम कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए देश का क्या सहयोग कर सकते हैं, ये विचार विमर्श परस्पर करते रहते हैं। और कल्पना जी, आपने पूछा कि इस समय मैं घर पे क्या कर रहा हूँ तो बहुत अरसे से लगता था कि जब कभी समय मिलेगा तो अपने मनपसंद का क्रांतिकारी साहित्य पढ़ूंगा, तो वो तो निश्चित रूप से पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अब काफी समय मिलता है, घर के कामकाज में भी हाथ बटाते हैं और वो अपने मनपसंद का साहित्य भी पढ़ते हैं, क्योंकि जितना अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से उतनी जानकारी बढ़ती है, फिर वो श्रोताओं से साझा करने में बड़ी सुविधा होती है। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अच्छा कल्पना, एक बात और है, जैसे ये जो अब ये कोविड-19 जो चल रहा है, अब इसमें जैसे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 1-1.5 मीटर की, 1.5-2 मीटर की दूरी बना करके किसी से बातचीत करें या मिले, ये सब जो इसकी सावधानियां जो बताई गई हैं और जो प्रचारित की गई हैं, मुझे लगता है कि अब ये लॉकडाउन खत्म होने से जो अनलॉकडाउन का जो ये पीरियड चल रहा है, इसमें इन लोगों में, इन सावधानियों में शिथिलता लोग बरतने लगे हैं, ऐसा साफ दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मास्क चेहरे पे लगा है, मान लो, तो वो गर्दन तक लटक आया है, तो कोई परवाह नहीं, किसी से बात कर रहे हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग 1.5-2 मीटर की दूरी रखनी है, तो उसमें वो मतलब आप समझे कि 2 फुट की दूरी से ही बात कर रहे हैं। मतलब इसकी जो गंभीरता है, वो मुझे लगता है कि लोग जितनी रखनी चाहिए इसके प्रति संवेदनशीलता उतनी नहीं रख रहे हैं। बल्कि ये लॉकडाउन हट जाने की वजह से
ये लॉकडाउन इसलिए हटाया गया है कि लोग अपने काम कर सकें, जो लोग परेशान हो रहे हैं हाँ उनकी हाँ जीविका हाँ चल सके। हाँ। बल्कि अब लोग नहीं ये समझने लगे अब तो हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ शिथिलता इसीलिए दी गई है ताकि हम लोग रोजमर्रा के काम अपने निपटा सकें, एकदम घर में कैद होके अपने सारे कामों को रोक दें, ये स्थिति ना बने। अपने जो जरूरी काम है वो बाहर निकल के करें और फिर तुरंत घर में आ जाएं, सुरक्षित रुकने रहने की दृष्टि से। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक मुझे लगता है घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। अच्छा, हम अपने मित्रों से, अपने मिलने जुलने वालों से अब ये इस परिस्थितियों में मिल नहीं पा रहे हैं, उनके घर जाने की इच्छा होती है तो जा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में तो मुझे लगता है वो जो ये दूर संचार के जो साधन है, मोबाइल है, टेलीफोन है, इन पर हम एक दूसरे से बात करके अपने मन की भावनाओं को थोड़ा सा संतृप्त कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। आपने मोबाइल का नाम लिया है तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये आप अपनी संस्था की तरफ से जो देशभक्ति के व्याख्यान देते हैं लोगों को, तो थोड़े बहुत जी हाँ, जी हाँ। पिछले व्याख्यान आप क्या, जैसे कि आजकल ऑनलाइन का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में आप भी कुछ हाँ हाँ। मोबाइल से करते हैं क्या? कुछ लोगों को इस बात की जानकारी देते हैं? कुछ बता। नहीं नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया कि ऑनलाइन मतलब ऐसा करना हमारे लिए मतलब संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि लोग कुछ कर रहे हैं ऐसा, मतलब हम्म। फेसबुक पे मतलब ऐसा करते हैं, तो आयोजन करते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का हम अपनी संस्था के लिए लग रहा है कि इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ओहो। क्योंकि क्योंकि रूबरू जो हम खड़े होके कह पाते हैं अपनी बात, वो लग रहा है कि इसमें हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, अब ये हमारी कमी समझिए या जो भी समझिए। नहीं नहीं, ये वक्त है अच्छा, एक बार हाँ हाँ, और फिर आप उसी तरीके से व्याख्यान दे पाएंगे, पूरा प्रोजेक्टर चला करके, पूरा सचित्र सबको दिखा करके, और तब वही माहौल, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर वही माहौल हमें मिल जाए। नहीं नहीं कल्पना जी, मैं सोचता हूँ कि निकट भविष्य में जी। जो हमारे देश के चिकित्सा वैज्ञानिक इसका कोई ना कोई जो टीका खोज लेंगे, तो फिर इस बीमारी पर जो अभी लग रहा है ना कि नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, संक्रमित होने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वही राहत की बात यह भी है कि ठीक होने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ महीनों में हमारा देश भी और विश्व के अन्य देश भी इस महामारी से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई देश के वैज्ञानिक तो इसका टीका निकालने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, तब तक हम ये कर सकते हैं जी, तब तक हम ये कर सकते हैं कि इसके जो काढ़े प्रचलित हैं हमारे समाज में, जैसे नगर निगम की ओर से भी आजकल वितरित किया जा रहा है, उसका नाम है त्रिकुट चूर्ण, और उसमें जो घटक लिखे हैं वो है शुंठी, पिपली, काली मिर्च। इसके पैकेट आयुष विभाग मध्य प्रदेश की जीवन अमृत योजना के अंतर्गत बांटे जा रहे हैं। तो ये इसका काढ़ा बना के अगर पिए तो निश्चित रूप से हमारे अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, और ऐसे में हम थोड़े से वातावरण में ज्यादा सुरक्षित हो सकेंगे। मुझे ये भी लगता है कि हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं जो या तो कम पढ़े लिखे हैं, जो कोरोना के इस महामारी के प्रति आप समझिए ज्यादा सचेत नहीं है, तो हमें लगता है कि उनको भी हमें सचेत करने के लिए थोड़ा बहुत वक्त लगता हो तो वो वक्त हमें निकालना चाहिए, और इससे मतलब इसको देश सेवा की दृष्टि से लेना चाहिए। बहुत सही। अगर हम उनको समझाएंगे और वो इन नियमों का इनको अपने आत्मसात करेंगे और इन पर इनका अपने आचरण में इनको लेंगे, तो निश्चित रूप से वो कोरोना के विषाणु से, उसकी घातकता से बच सकेंगे और सुरक्षित रह सकेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपने सब कुछ की बेसिक बातें क्या होनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं, दोनों ही काम हम कर सकते हैं।
श्री श्याम सरीन जी, हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त उद्घोषक, आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताया और अपने पुराने सभी श्रोताओं से, आकाशवाणी के माध्यम से जुड़े सभी श्रोता बहुत खुश हो गए होंगे आपकी आवाज सुनकर। आपको जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, जो मेरा भी सौभाग्य है कि आज एक लंबे अरसे बाद फिर एयर पे जाने का मौका मिला है। जरूर जरूर जरूर। चलिए, धन्यवाद। शुभकामनाएं, जल्दी जल्दी हम कोरोना की विषाणु की महामारी से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। आई है बाहर मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई, आई है बाहर मिटे जुल्म सितम। श्रोताओं, ये गीत श्याम सरीन जी जब ड्यूटी पर रहा करते थे बहुत बजाते थे, उन्हें गीत बहुत पसंद था, हम बराबर सुनते थे। वही गीत आज इस समय हम सुनवा रहे हैं, आप भी सुनिए। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, नई उमंगे संग लाएगा हर दिन आने वाला, ओ मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। राम की लीला रंग लाई, शाम में बंसी बजाई, अब न होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, अब न होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने, ओ सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, जीवन के तराने मिलके गाएंगे हरदम। आई है बाबाई बेटी प्यार का जमाना आया दूर, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई, अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका, अब न कोई नौकर होगा और न कोई ओ अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, आ जाएगी सुर में देखो श्रोताओं, की सरगम, कोविड-19 से संबंधित अलग अलग एडवाइजरी जारी होती रहती हैं और उसकी जानकारी हम आपको बराबर देते रहते हैं।
ग्वालियर के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब हर रविवार को बाजार बंद रहेंगे, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और आतिथ्य सेवा से जुड़े अन्य संस्थान रोज की तरह खुले रहेंगे। कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा कि जो दुकानें मंगलवार और गुरुवार को बंद रहती हैं, उन्हें रविवार को बंद रखने का निर्णय दुकानदार का खुद का होगा। शुक्रवार यानी कल धारा 144 के तहत जारी आदेश में कहा गया कि रविवार को बाजारों के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। दूध, ब्रेड, अंडा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुल सकेगी। शहर के 13 पेट्रोल पंप पूरे समय खुले रहेंगे और होम डिलीवरी रात 9 बजे तक हो सकेगी। अंदाज मेरा मस्ताना, मांगी दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना, जरा सोच के आंख मिलाना, हो जाए न तू दीवाना। कि हम भी जवां हैं, समा भी जवां है, न फिर हमसे कहना मेरा दिल कहाँ है, मेरा दिल कहाँ है। तहलीना प्यार की किताब हूँ मैं, सच हूँ फिर भी ख्वाब हूँ मैं, देख कर सुरूर आए वो अजब शराब हूँ मैं हूँ जवानी का रंगी तराना, रंगी तराना। तहलीना अंदाज मेरा मस्ताना, मांगे दिल का नजराना। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाजत दीजिए। नमस्कार। मेरा दिल कहाँ है। तहलीना ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।